तो आज हम आपको बताएंगे ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन के करियर के बारे में, उनका राइज, उनका डाउनफॉल, कैसे उन्होंने डिप्रेशन को फेस किया अपने लाइफ में। एक्चुअल में इनकी एक मूवी थी जिसको रिलीज होने से पहले ही नेशनल अवार्ड मिल गया था। फिर लोगों ने बोला कि क्यों दिया था यार। उनकी कॉलेज में मुलाकात होती है सुपरस्टार मोहनलाल से, और मजे की बात यह है कि दोनों कॉलेज में बहुत बड़े दुश्मन थे। इसी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा राइवलरी थी और एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन 30 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। एक्चुअली उस दिन हमारे ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन जी का बर्थडे था, जिसपे अक्षय कुमार जी ने उनको विश किया और एज ए रिप्लाई उन्होंने अक्षय कुमार को कहा कि आई एम विलिंग टू डू हेरा फेरी 3। और जैसे लोगों ने ये चीज सुनी, लोग तो पागल ही हो गए। और क्योंकि लोगों ने ऐसे देखा कि हेरा फेरी 3 आ रही है, बस ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पे ये न्यूज तो वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। जी हाँ, क्योंकि बात ऐसी भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हेरा फेरी 3 उसको एक्चुअल में फरहाद नौरन साहब जी डायरेक्ट करने वाले थे। और लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी, फर्स्ट और सेकंड मूवी जो इतनी अच्छी गई थी, लोग कह रहे थे कि जब ये डायरेक्ट करेंगे फरहाद साहब जी तो बेकार हो गई, क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली प्रियदर्शन जी अभी करंटली अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला मूवी पे काम कर रहे हैं, और काम करते करते उनको रियलाइज हुआ कि ही इज द बेस्ट एक्टर हु कैन डायरेक्ट हेरा फेरी 3। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रख देता हूं कि मैं इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो शायद ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती है, और जैसा लोग चाहते हैं बिल्कुल वैसा बन के निकलेगा। बट हमें यहाँ पे एक चीज और लगती है कि हो सकता है कि अक्षय कुमार के साथ काम करते करते उनको अपने पुराने दिन याद आ गए हो, हेरा फेरी वाले, मतलब नॉस्टैल्जिया हिट किया हो, उसी वजह से उन्होंने बोला कि मैं ये मूवी करना चाहता हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन के करियर के बारे में, उनका राइज, उनका डाउनफॉल, कैसे उन्होंने डिप्रेशन को फेस किया अपने लाइफ में, कैसे वो उसमें से निकले और कैसे वो कमबैक करने वाले, और किन किन मलयालम मूवीज को उन्होंने हिंदी में रीमेक किया। तो ये सब बातें हम करेंगे आज इस वीडियो में। आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा कि प्रियदर्शन जी एक डायरेक्टर नहीं, एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं। जी हाँ, वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके लेफ्ट आई में इंजरी होने की वजह से वो एक क्रिकेटर नहीं बन पाए, और इसी वजह से उनको क्रिकेट का सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर हिम। उनकी कॉलेज में मुलाकात होती है सुपरस्टार मोहनलाल से। एक्चुअली उस टाइम तो वो सुपरस्टार नहीं थे, वो जस्ट कॉलेज के एक नॉर्मल स्टूडेंट थे। और मजे की बात यह है कि दोनों कॉलेज में बहुत बड़े दुश्मन थे, क्योंकि दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे, और इसी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा राइवलरी थी और एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, लड़कों में आज अगर दुश्मनी है ना तो कल वो दोस्त बन जाएंगे। तो देखते ही देखते विद टाइम वो दोस्त बन गए, और बहुत गहरे दोस्त बन गए। और इतने गहरे दोस्त बन गए कि मोहनलाल जी जब मूवी लाइन में घुसे तो उन्हीं के साथ साथ प्रियदर्शन जी भी मूवी लाइन में घुसने के लिए आ गए, और इनकी दोस्ती तो आज भी बहुत ज्यादा गहरी है। अगर प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में अक्षय कुमार के साथ सबसे ज्यादा मूवीज की है, तो मलयालम में उन्होंने मोहनलाल के साथ बहुत ज्यादा मूवीज की है, और अभी भी मूवीज करने के लिए वो हमेशा रेडी है। उनकी पहली मूवी पूछे के और मुकती बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है, और उसके बाद वो स्लैपस्टिक कॉमेडीज को ही स्टिक करते हैं और वैसी मूवीज ही बनाते हैं। उसके बाद उनकी मूवी आती है ऑर्डर दमावा आलरिया, और गुंदिल ओरेडी गुंदिल और बोइंग बोइंग। लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना जॉनरा शिफ्ट किया सीरियस मूवीज की तरफ, और उन्होंने मूवी रिलीज की ताड़वटम। बोइंग बोइंग और ताड़वटम दोनों मूवीज ऐसी थी जो हिंदी में भी रीमेक हुई थी, बट उनमें से एक मूवी बहुत बड़ी हिट थी और एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी, और ये आपको हम आगे बताएंगे वीडियो में। बट प्रियदर्शन अपने लो बजट में मूवीज बनाना, अलग अलग जॉनरा की मूवीज ट्राई करना, इन्हीं सब वजह से बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है, और उन्होंने कम टाइम में बहुत अच्छा खासा फेम कमा लिया। और इसके बाद तो उनका करियर वैसा था जैसे 90s में डेविड धवन और गोविंदा का था। जैसे कि गोविंदा और डेविड धवन आपस में इतनी ज्यादा हिट मूवीज देते थे, जो भी मूवी वो करते थे वो सारी हिट जाती थी। उसी तरीके से प्रियदर्शन और मोहनलाल की जोड़ी जब भी आती थी तब लोगों को पता था कि जो होने वाला स्क्रीन पे वो बिल्कुल मैजिक होगा, क्योंकि उनकी मूवीज हमेशा हाई ऑन एंटरटेनमेंट होती थी और हमेशा ही हिट जाती थी। आर्यन, चित्रम, किलुकम, मिथुनम, मिनारम, ये सारी ही मूवीज मलयालम में बहुत बड़ी हिट थी, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल में भी मूवीज बनाई, लेकिन वहां पे उतने खास नहीं चले। बट उनका मलयालम में अगर वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क कहा जाए तो वो है काला पानी, जिसमें मोहनलाल जी की एक्टिंग इतनी ज्यादा बढ़िया थी। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आप YouTube पे देख सकते हैं, या अगर वहां नहीं मिली तो किसी और स्ट्रीमिंग साइट पे जरूर मिलेगी। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी निकाली थी, वो थी मुस्कुराहट, जो उनकी ही मूवी किलिकम का ही रीमेक था। बट ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रहती है बॉक्स ऑफिस पे। बट उसके बाद उन्होंने अपना तगड़ा कमबैक किया मूवी गर्दिश के साथ, जो थी उन्हीं की मूवी किरीडम का रीमेक। और किरीडम एक ऐसी एक कल्ट क्लासिक मूवी है, किसी भी मलयाली से पूछ लो यार, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आप ये मूवी देखो, क्योंकि सच में ये मूवी एक वर्थ वॉच है।
सच में अगर आपने नहीं देखी ना, आप यूट्यूब में अभी सर्च करके देख लो, क्योंकि ऐसी मूवीज ना कम ही बनती है। और जो एक्सपायरिंग एक्टर्स है ना, जो एक्टिंग सीख रहे हैं, उनको भी हम यही बोलेंगे कि इसमें जस्ट मोहनलाल जी की ना एक्टिंग देख लो, किस हिसाब से एक अच्छा एक्टर एक्टिंग करता है। आप देख लोगे ना, आप बोलोगे कि यार हमें हॉलीवुड वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने 3 मूवीज बनाई हिंदी में, 7 रंग के सपने, डोली सजा के रखना और कभी ना कभी, बट तीनों मूवीज ही फ्लॉप रहती हैं। फिर आती है कल्ट मूवी हेरा फेरी, जो कि थी रीमेक मलयालम मूवी रामजोरा स्पीकिंग का। और इस मूवी का एक ट्रिविया है, जब ये मूवी बन रही थी तब किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये मूवी हिट होगी, इवन प्रोड्यूसर तक को नहीं लग रहा था। और परेश रावल जी ने भी कहा था, जब ये मूवी की शूटिंग चल रही थी तब किसी जोक्स पे हंसी नहीं आ रही थी। एक्चुअली हमें नहीं लग रहा था कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट होगी, बट इस मूवी के रिलीज होने के बाद थिएटर में भी इतना नहीं चलता है, ये एवरेज टू हिट के बीच में रहता है। लेकिन ओवर द टाइम ऑन द सैटेलाइट ये मूवी बहुत बड़ी हिट रहती है और लोग इसको देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं। और ये एक ऐसी मूवी है जो कि 90s किड्स को भी पसंद है, 2000 किड्स को भी पसंद है, मतलब जो भी देखता है ये उनकी गो टू मूवी बन जाती है। अगर मूड खराब है तो ये मूवी तो जरूर देखता है कोई ना कोई। इसके बाद तो मानो उन्होंने रीमेक्स की लड़ियां लगा दी, और जो भी उन्होंने रीमेक किया वो सारी ही बेहतरीन तरीके से की, और सब में ही मेन कॉमेडी फैक्टर होता था, और सारे ही मूवीज बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए थे और लोग इसको काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि उस टाइम पे कॉमेडी को अगर किसी डायरेक्टर ने जिंदा रखा था तो प्रियदर्शन जी थे। और अब हम आपको बताने आ रहे हैं उनकी ऐसी मूवीज जो कि मलयालम मूवीज की रीमेक थी, तो उन मूवीज के साथ आप उनके मलयालम ओरिजिनल मूवीज का पोस्टर भी देख सकते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, क्योंकि, चुप चुप के, भागम भाग, ढोल, भूल भुलैया, दे दनादन, मेरे बाप पहले आ। एक्चुअली प्रियदर्शन जी सिर्फ कॉमेडी मूवीज नहीं बनाते। अगर आपने उनकी मलयालम मूवीज देखी है तो आपको पता लगेगा कि उनका रेंज बहुत ज्यादा है। वो कॉमेडी से लेके इमोशनल मूवीज सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में कॉमेडी में ही स्टिक इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्योंकि मूवी बनाई थी। हाँ, क्योंकि मूवी बनाई थी। एक्चुअली उस मूवी का एंडिंग बहुत सैड था, तो वो शायद उस टाइम के ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस प्रियदर्शन जी से सिर्फ कॉमेडी ही एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। जिसके बाद प्रियदर्शन जी सोचते हैं कि शायद मेरी जो सैड मूवीज है वो इधर के ऑडियंस के लिए नहीं है, और वो स्टिक करते हैं कॉमेडी मूवीज के साथ ही। लेकिन इसी जगह अगर आप मलयालम में देखोगे तो मलयालम में उसका जो ओरिजिनल वर्जन था क्योंकि का, वो बहुत बड़ी हिट थी। वो मूवी थी ताड़ावटम, जो कि मोहनलाल जी के साथ उन्होंने बनाई थी, और वो मूवी काफी दिन तक थिएटर में चली थी। और इसी तरह एक और मूवी थी चित्रम, अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये मूवी भी बहुत अच्छी मूवी है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हंसाएगी, और एंड के आधे घंटे में आपको इतना रुलाएगी कि एक सेंस ऑफ सैडनेस छोड़ के जाएगी। तो ये मूवी आप जरूर देखना, इट्स वर्थ वाचिंग। और 6th में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। एक्चुअल में हमारे जो उलगन नायकन है कमला हसन, उनके साथ प्रियदर्शन मूवी करने वाले थे। उनकी मूवी अनबे शिवम को ये डायरेक्ट करने वाले थे, बट कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने ये मूवी छोड़ दी थी। बट इससे पहले कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं था प्रियदर्शन के साथ, उन्होंने कभी भी ऐसे कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से कोई भी मूवी नहीं छोड़ी थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसी न्यूज आई कि प्रियदर्शन जी ने एक मूवी करने से मना कर दिया, वो भी कमला हसन जी के साथ। यार उनके साथ मूवी करने से कौन मना करता है, बट होता है हर किसी का यार। अब एक्टर को जो चीज पसंद है कई बार डायरेक्टर को नहीं पसंद आ सकती। ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए भी हैं जब डायरेक्टर्स ने मूवी छोड़ दी थी एक्टर्स की वजह से। अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात करेंगे प्रियदर्शन जी के डाउनफॉल के बारे में। एक्चुअली प्रियदर्शन जी ने काफी टाइम तक काफी बढ़िया मूवीज बनाई, और सारी मूवीज ही हिट जाती थी, और सारी काफी मेमोरेबल मूवीज थी। बट एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी मूवीज धड़ाधड़ फ्लॉप होने लगी, जैसे कि बिल्लू, बम बम बोले, खट्टा मीठा, आक्रोश, तेज। इसमें से खट्टा मीठा मूवी लोगों को पसंद भी आई थी, लेकिन शायद उस टाइम बॉक्स ऑफिस पे उतनी चली नहीं। लेकिन आज के टाइम पे वो मूवी भी कल्ट में ही आती है। एक्चुअली उनके डाउनफॉल के 2 मेजर रीजंस है। पहला रीजन ये कि उनके जो प्रो राइटर थे नीरज वोरा जी, उनका देहांत हो गया था। उनके मूवीज में जो भी डायलॉग्स, जो भी स्क्रीन प्ले लिखते थे, वो हमेशा नीरज वोरा जी लिखते थे, और उनको कॉमेडी की इतनी अच्छी सेंस थी कि वो हमेशा प्रियदर्शन जी के विजन को समझते थे और उसी हिसाब से लिखते थे, और उसी हिसाब से प्रियदर्शन जी बना भी देते थे। इनफैक्ट प्रियदर्शन जी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल नीरज वोरा की वजह से वो अपने अच्छे कहानी को एक अच्छे तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर पाते थे, और काफी फनी मूवी बनती भी थी। और नीरज वोरा के देहांत के बाद उनकी कमी प्रियदर्शन के मूवीज में झलकने लगी, और उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चलनी बंद होगी। और जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से वो मेनली इफेक्ट हुए थे,
वो था डिप्रेशन। एक्चुअली उनकी वाइफ लिसी के साथ डिवोर्स हो गया था। एक्चुअली उन्होंने लव मैरिज किया था। उनकी बीवी लिसी जो थी वो मलयालम मूवीज में एक एक्ट्रेस थी और काफी मूवीज में प्रियदर्शन जी ने उनको डायरेक्ट किया था, जिसके दौरान उनके बीच में प्यार हुआ और ओवर द टाइम वो प्यार वाला रिलेशन खराब हो गया, जिसके बाद जब डिवोर्स हुआ तो वो डिप्रेशन में चले गए और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से उन्होंने थोड़े टाइम के लिए मूवीज बनाना ही छोड़ दिया था। बॉलीवुड में तो बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर मलयालम में कमबैक किया मूवी ओप्पम के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड मोहनलाल के साथ, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट होती है और उसके बाद से वो फिर से मूवीज बनाना शुरू करते हैं और फिर वो बॉलीवुड में भी कमबैक करते हैं। बट उनका कमबैक उस हिसाब का होता नहीं क्योंकि वो हंगामा 2 बनाते हैं, वो मूवी इतनी चलती नहीं है। बट वी रियली होप कि अब जो भूत बंगला मूवी आ रही है अक्षय कुमार के साथ, उसमें वही पुराना मैजिक हमें देखने को मिले। और इनके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़े हुआ है कि एक्चुअल में इनकी एक मूवी थी जिसको रिलीज होने से पहले ही नेशनल अवार्ड मिल गया था। फिर लोगों ने बोला कि क्यों दिया था यार, क्या जरूरत थी। बट एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि प्रियदर्शन जी काफी टाइम से नेशनल अवार्ड के जूरी के मेंबर थे, तो शायद उसी वजह से उन्होंने कहा कि यार नेशनल अवार्ड दे दो। बट जब मूवी रिलीज हुई ना यार, बहुत बुरी तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज किया और बोला कि ऐसी मूवी तो कभी मत बनाना, और काफी हाई बजटेड मूवी थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि मलयालम से ये एक पैन इंडियन हिट जाएगी, बट पैन इंडियन हिट मार्को निकली। इतना कुछ बता दिया बट आप बोलोगे कि मूवी का नाम ही नहीं बताया। एक्चुअली वो मूवी थी मोहनलाल की मरेक्यार मूवी, और आज के टाइम पे प्रियदर्शन तो उस मूवी को डिनाई करते कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई भी है। वो कितने न्यूज चैनल्स में जाके बोलते कि आप भूल जाओ कि मैंने ऐसी कोई मूवी बनाई भी थी। तो ये थी हमारी वीडियो ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन जी पे। तो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक और चीज हम कहना चाहते हैं, अभी रिसेंटली खबर आई कि अक्षय कुमार जी ने भागम भाग 2 बनाने के लिए राइट्स एक्वायर किए। तो वे रियली होप अगर हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन जी डायरेक्ट कर रहे तो भागम भाग भी कर सकते हैं। मालिक इतना हो गया तो ये भी ले लेते यार, मतलब सीन्स भूलते नहीं है, इनके मूवीज के सीन इतने आइकॉनिक है ना, नहीं भूलते। तो वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय।